मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग की बात कर रहे हैं, द्विसंकर संकरण प्रयोग की बात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडल्स डी हाइब्रिड क्रॉस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये डी हाइब्रिड क्रॉस कैसे आया? पहले सबसे पहले मेंडल ने किस में प्रयोग किया? हमने कल चर्चा की मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है, एक संकर प्रयोग पे चर्चा की। अब उस पे चर्चा की तो उसमें मेंडल ने किस पौधे को चुना था? आपको ध्यान होगा हमने क्या कहा? पायसम सटाइवम, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम है और इसको बोलते हैं हिंदी में उद्यानी मटर। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने सबसे पहले किस पे प्रयोग किया? उनकी हाइट पे। किस पे प्रयोग किया? हाइट पे, पौधे की हाइट पे। हाइट में क्या था? एक लंबापन था, ठीक है, और एक बोना था। उन दोनों का क्या कराया? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया, हाइब्रिड कराया, संकरण कराया। तो उन लोगों को क्या प्राप्त हुआ? तो उसमें जनरली जो मेंडल को प्राप्त हुआ था वो हुआ था किस रेशो में प्राप्त हुआ था? मेंडल को जो जनरेशन प्राप्त हुई थी वो हुई थी बेटा, वो हुई थी उनको 3:1 में, 3:1 में उनको प्राप्त हुई थी। अब 3:1 क्या था? 3 तो थे लंबे और 1 था बोना, ठीक है, ये लक्षण थे। अब जो पेवर अगर उन लोगों ने सेकंड पॉलिनेशन करवाया सेकंड जनरेशन में, फिर उनको क्या प्राप्त हुआ था? 1:2:1। तो ये पेवर थे। अगर वो पेवर्टी देखेंगे तो ये थे। तो पेवर में क्या था? शुद्ध लंबा था। ये क्या थे? ये संकरित थे, ये हाइब्रिड थे। ये कैसे थे? ये हाइब्रिड थे। ये हाइब्रिड इस प्रकार के थे, ये दो हाइब्रिड इस प्रकार के थे। ये पेवर बोना था, ये हाइट से थे। तो ये 2 अनुपात में ये उनको प्राप्त हुए। तो उसके बाद मेंडल ने सोचा कि मैं सेकंड पे मेंडल का विसंकरण प्रयोग करता हूँ। फिर डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करवाया। तो इसमें मेंडल का ध्यान दिया। एक संकर प्रयोग के बाद मेंडल ने एक ही साथ दो जोड़ी विपार्श्य लक्षणों के विसंयोजन एवं परागमन पर अपना ध्यान क्या किया? केंद्रित किया। अब केंद्रित किया तो उसके बाद मेंडल ने क्या कहा बेटा? देखो आप, मेंडल ने उसमें क्या लिए? सीड्स पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? भैया हाइट पे तो पहले कर दिया, अब किस पे किया? सीड्स पे किया। सीड्स यानी बीज पे किया। अब बीज पे किया तो बीज में भी उन लोगों ने एक तो जनरली बीज में कर दिया पहले, उसके बाद उन लोगों ने बीज पत्र पे भी किया, जिसको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। या अभी जो मोनोकोट डाइकोट में आते हैं कोटिलेडन्स, उसको अलग से बताएंगे। पहले हम बीज की बात करेंगे। तो बीज में उन लोगों ने पेरेंट्स को क्या चुना बेटा? पेरेंट्स अपन चुने गोल व पीले, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड एंड येलो। अब और झुर्रीदार और हरे का आपस में क्या कराया? संकरण कराया, क्रॉस कराया। अब क्रॉस कराया तो पहले क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन से अपन पीढ़ी में या अपन जनरेशन में मेंडल ने क्या देखा बेटा? कि गोल व पीले बीज उनको क्या हुए? प्राप्त हुए। क्या हुए? गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। अब गोल व पीले बीज प्राप्त हुए, फिर उन लोगों ने इनको मैदान में जो उनका पार्ट था सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, स्वपरागण होने दिया। आपको स्वपरागण के बारे में ऑलरेडी जानकारी है, परपरागण के बारे में भी आपको जानकारी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। अब सेल्फ पॉलिनेशन में तो पीढ़ी भाई अप टू जनरेशन आएगी। अप टू जनरेशन में मेंडल ने क्या पाया? देखो तो ये 9th जो है ये मैंने अनुपात में डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें मेंडल ने देखा कि राउंड एंड येलो प्राप्त हुए। ये किस अनुपात में हुए? ये हुए बेटा 9 अनुपात में। किस में हुए? 9 अनुपात में प्राप्त हुए। फिर राउंड एंड ग्रीन प्राप्त हुए, ठीक है। सेकंड जो 4 संयोजन उत्पन्न हुए, जो 4 संयोजन बने वो ये बने बेटा। तो ये 3 अनुपात में बने राउंड एंड ग्रीन। फिर देखा कि रिंकेड एंड येलो, ये भी 3 अनुपात में प्राप्त हुए। फिर झुर्रीदार एंड ग्रीन, हिंदी में छुरीदार भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखवा रखा, आपको समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये प्राप्त हुए उनको। मेंडल ने इस रेशो में क्या प्राप्त हुए? अगर हम इसका रेशो निकालें तो सिर्फ बीज का, सीड्स का रेशो निकालें
ओनली सीड्स में प्रयोग किया। तो सीड्स का अगर रेशो निकालें तो ये क्या था बेटा 9:3:1 एक रेशो में उनको क्या हुए जनरेशन प्राप्त हुए F2 PD में। फिर मेंडल ने ये तो देखा ही, उसके बाद मेंडल ने अब कहा कि अब हम कोटिलिडन्स में चलते हैं या बीज पत्रों में चलते हैं। फिर बीज पत्रों के उसमें भी करवाया, ठीक है, कोटिलिडन्स में करवाया मेंडल ने। वैसे वही प्रयोग है वो, पर फिर भी आप देख लो एक चक्कर रिव्यू भी हो जाएगा। F1 जो इनका ये था, ये पेरेंट्स वन है बेटा, पेरेंट्स राउंड सीड येलो कोटिलिडन्स का क्या करवा दिया, फिर प्रयोग करवाया, ठीक है, ये रिव्यू के लिए है। फिर झुरीदार एंड ग्रीन कोटिलिडन्स का करवाया, इनका क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन कौन सी प्राप्त हुई, राउंड सीड्स एंड येलो कोटिलिडन्स प्राप्त हुई। उसके बाद उसका क्या होने दिया, सेल्फिंग होने दिया। क्या होने दिया, सेल्फिंग होने दिया। तो सेल्फिंग यानी स्वपरागण होने दिया जो जहां कर रहा था। तो F2 जनरेशन में हमारे पास फिर वही चीज निकल के आई, राउंड सीड्स येलो कोटिलिडन्स और 3 राउंड सीड्स कोटिलिडन्स, 3 रिंटेड सीड्स येलो कोटिलिडन्स और 1 रिंटेड सीड्स ग्रीन कोटिलिडन्स। तो ये अनुपात में मेंडल ने ग्रीशंकर क्रॉस में पाया। अब उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, हाँ F2 जनरेशन में ये अनुपात हमको प्राप्त हुए। अब देखो बेटा, अगर हम इसके रेशो की बात करें तो F2 रेशो की अगर बात करें तो F2 रेशो में क्या निकला है, F2 PD में जो लक्षण निकले हैं, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो निकला है, रिजल्ट जो निकला है किसका, मेंडल का। तो ये क्या था बेटा, F2 जनरेशन में संयोग से जो संतति प्राप्त हुई, जो संतति या जनरेशन प्राप्त हुई या हम इसको अनुपात या रेशो कहेंगे, तो वो हुई बेटा रेशो में या अनुपात में, या रेशो कहें या हम इसको अनुपात कहें, तो ये हुई बेटा हमारे पास 3:9:3:1। तो ये क्या निकला, इनका रिजल्ट निकला, ठीक है। ये क्या निकला, इनका रिजल्ट निकला किसका, डी हाइब्रिड संकर का। किसका, डी हाइब्रिड संकर का, या हम इसको बोलेंगे डी हाइब्रिड या विसंकर या विसंकर का, ठीक है, विसंकर क्रॉस या संकरण का, ठीक है, संकरण का, विसंकर संकरण का जो ये क्या निकला है बेटा, ये अनुपात निकला है। ये क्या निकला है, अनुपात, या हिंदी में इसको अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको रेशो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक मिनट है, ये एन लग गया था, ये नहीं है, इसका रेशो है, ठीक है ना। तो ये रेशो या हम इसको अनुपात कहेंगे, ठीक है, या रेशो या कहेंगे अनुपात। इस रेशो में द्विसंकर हाइब्रिड का संतति पौधे उत्पन्न हुए, जो जनरेशन सेकेंड, ठीक है। आगे अब इनके नियम के बारे में कल डिस्कस करेंगे।